एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, एंजाइटी एक इमोशन है और काफी कॉमन इमोशन है। ये इमोशन सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी के जब भी आप एंग्शियस होते हो तभी आपको घबराहट होती है, कुछ बहुत डर सा रहता है मन में। और इसके सिम्टम्स होते हैं, तो दो सिम्टम्स है, शारीरिक और मानसिक सिम्टम। शारीरिक सिम्टम मतलब आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आप देख रहे हो कि आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, या आपका सिर दुख रहा है, या आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। तो ये कुछ शारीरिक सिम्टम्स है जो आपको तब महसूस होंगे जब आप एंग्शियस फील कर रहे हो। और कुछ मानसिक सिम्टम्स है, जैसे कि दिमाग में बहुत सारे विचार आना, कंसंट्रेशन या फोकस नहीं कर पाना किसी भी चीज पे, बहुत डर सा लगा रहना। तो ये कुछ मानसिक सिम्टम्स है। तो एंजाइटी का मतलब ये होता है, और एंजाइटी एक काफी कॉमन इमोशन है जो हम सब अपने जिंदगी में बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम एंग्शियस होते हैं या जब भी हमें एंजाइटी होती है, तभी हमारे मन में एक डर बना रहता है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं उस चीज को लेके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मेरा फाइनल एग्जाम है, अभी मेरी फाइनल परीक्षा है मेरे कॉलेज में। तो मुझे एंजाइटी तभी होती है। तो तभी क्या होता है कि मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी पढ़ाई की बात होती है, सिर्फ मेरे एग्जाम से रिलेटेड डर लगा रहता है मेरे मन में। मैं सोचती रहती हूँ कि अरे मैं कैसे करूंगी मेरे इस परीक्षा में, मुझे सब आएगा या नहीं आएगा, मुझे कैसे मार्क्स आएंगे, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। और इसके साथ साथ ये सब विचार मेरे मन में चलते रहते हैं, मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। और उसके साथ काफी शारीरिक सिम्टम्स आप नोटिस करोगे, जैसे कि पेट दुखना या सिर दुखना, घबराहट होना, या आपको महसूस होगा कि आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, या आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है। तो नॉर्मली एंजाइटी, जब कोई इंसान एंग्शियस होता है तभी ऐसे सारे विचार उनके मन में रहते हैं, एक डर सा लगा रहता है उस चीज से रिलेटेड। हम जब भी आदि मानव के जमाने में थे, जब भी हमारे पूर्वज आदि मानव थे, तभी वो मोस्टली ऐसे जंगलों में रहते थे, वही उनकी पूरा परिवार रहता था, वहां पे वो हंटिंग करते थे। उनके सामने कोई खतरा आता था तो वो कैसे लड़ते थे उस खतरे से। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी अगर हम देखें कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे सामने 10-12 कुत्तों का एक झुंड आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? या तो हम भागेंगे या हम उनसे खड़े रह के उनके साथ लड़ेंगे। तो इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये हमारा शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमें खतरों से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो जब भी ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम जो है हमारे शरीर में, जब भी वो एक्टिवेट होता है, तभी हम खतरे से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी आप नोटिस करेंगे, तभी आप देखेंगे कि अगर ऐसा कोई कुत्ता आ रहा है सामने, तो मेरे में अचानक से शक्ति आ जाएगी भागने की, मेरे हाथों में पैरों में शक्ति आ जाएगी कि मैं भागू, किसी से मदद मांगू। तो इसके लिए जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा शरीर और हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने जो खतरा है उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ये जो सिस्टम है, ये जब भी आप एंग्शियस होते हो या जब भी आप में एंजाइटी आती है, तभी ये सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप एंग्शियस होते हो, तभी आपको एक, आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे सामने कुछ खतरा है, अभी मेरे सामने कोई खतरा है, और उस खतरे से लड़ने के लिए फिर आपका पूरा शरीर तैयार हो जाता है। इसके लिए आप नोटिस करोगे कि ये जो होता है, जो शारीरिक सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, एकदम थोड़ा सा जिटरी फील होना, पेट दुखना, आपको पसीना आना, ये सब इसके लिए होता है बिकॉज वो सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिस्टम आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए आप ये भी नोटिस करोगे कि अगर आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, आप बहुत ज्यादा समय तक एंग्शियस रह रहे हो, तो आपका पेट खराब हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, या आपका सिर दुखने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर के सामने कोई खतरा रहता है, हमारा शरीर बाकी का सब काम बाजू में छोड़ देता है, सिर्फ उस खतरे से लड़ने के लिए पूरी एनर्जी उसी में लगा देता है। ये है बेसिक साइंस एंजाइटी के पीछे का, कि एंजाइटी के लिए एक सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे शरीर में, और वो खतरे से लड़ने के लिए बनाया गया है। अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि अगर मेरे सामने 10-12 कुत्ते आ गए तो मैं डर के भाग जाऊंगी या मैं उनसे लड़ूंगी। ये तो था कि खतरा मेरे आंखों के सामने था। लेकिन एंजाइटी जब भी होती है, जब भी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, बहुत ज्यादा समय तक होने लगती है, तभी काफी बार ऐसा होता है कि खतरा हमारे सामने नहीं होता।
एक्चुअल खतरा नहीं होता, हम खतरे को बनाते हैं अपने दिमाग में। कोई एक ऐसे विचार, कोई एक चीज जिससे हमें डर लगे, हमारा वो डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है उससे कि वो हमें खतरा लगने लगता है। और हमारे शरीर में मतलब जैसे ही हमारे दिमाग को पता चलता है कि ये खतरा है, हमारा वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए वो लोग जो काफी समय तक एंशियस रहते हैं या जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसके साथ काफी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, काफी सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको, बिकॉज हमारा शरीर वो हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी फोकस नहीं करता है। अगर हमारे दिमाग में वो डर का विचार 24 घंटे रहेगा तो हमारा शरीर किसी भी चीज पे फोकस नहीं करता। तो एंजाइटी में इसके लिए आपको इतने सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, शारीरिक और मानसिक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिससे आप जब भी बहुत ज्यादा एंशियस हो, जब भी बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी महसूस हो रही हो, तभी आप उन रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा सा शांत कर सको, खुद के शरीर को और मन को थोड़ा सा शांत कर सको। काफी सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट या पहला एग्जाम्पल होगा डीप ब्रीदिंग। ये हम सब जानते हैं, डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी सांसें लेना। अभी इसके भी काफी ज्यादा तरीके हैं डीप ब्रीदिंग के। एक है कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लो और फिर उस सांस को छोड़ो। प्राणायाम जैसी चीजें भी हम इस दौरान कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक ब्रीदिंग का एक वेरिएशन है, उससे भी आपको काफी रिलैक्सेशन फील होगा। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव या एक दूसरा एग्जाम्पल है डीप ब्रीदिंग का, कि आप सांस जब भी अंदर लेते हैं तभी आप काउंट कर सकते हैं 4 तक आंखें बंद करके। तो आपकी सांस थोड़े समय तक रोक के रखनी है, 4-5 सेकंड के लिए आपको रोक के रखनी है, और फिर मुंह खोल के सांस बाहर छोड़नी है। सांस बाहर ना छोड़ते हुए आपके मुंह से सांस बाहर छोड़नी है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको लग रहा है कि सांस अंदर लेने ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मुंह से सांसें, छोटी छोटी सी सांस अंदर ले सकते हैं और फिर सिर्फ मुंह से सांसें छोड़ सकते हैं। तो ब्रीदिंग के भी काफी ज्यादा ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है। दूसरा एक रिलैक्सेशन, जैसे मैंने बताया, है माइंडफुलनेस, वर्तमान से जुड़े रहना। आप जो काम कर रहे हो पूरी तरह से उस चीज पे फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना। अगर मैं अभी सब्जी काट रही हूँ घर पे बैठ के, तो मैं सिर्फ उस सब्जी पे ध्यान दूंगी कि मेरी छुरी सब्जी को लग रही है तो कैसा आवाज आ रहा है, या सब्जी मेरे हाथ में है वो मुझे कैसे फील हो रही है, या अगर मैं बर्तन धो रही हूँ अभी तो पानी मेरे हाथ पे लग रहा है तो मुझे कैसे फील हो रहा है, बर्तन को मैं घिस रही हूँ तो कैसे आवाज आ रहा है। बेसिकली इन सब चीजों पे ध्यान देके आपका जो कान है, जो आपका दृष्टि है, उस सबको यूज करके आपको फुल्ली प्रेजेंट पे फोकस्ड रहना है, वर्तमान में रहना है। तो वो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आता है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी, बट वो भी एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है। एक दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक है विजुअलाइजेशन। बस एक शांत सी जगह पे बैठ जाना है। अगर आप अपने घर पे हो तो कोई भी एक शांत कोना जहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल लगे, आपको आपकी आंखें बंद कर देनी है और आपको ये सोचना है, आपको खुद के बारे में सोचना है कि अभी मैं धीरे धीरे शांत हो रही हूँ या अभी मैं धीरे धीरे शांत हो रहा हूँ। आप खुद को आपकी फेवरेट जगह पे इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको बीचेस बहुत पसंद है, समुंदर पे जाना बहुत पसंद है, तो आप आंखें बंद करके खुद को इमेजिन कर सकते हो एक समुंदर पे बैठे हुए, जहाँ पे बहुत सारी लहरें आ रही है, बहुत सारी हवा है, बहुत सारे पंछी है आसपास, बहुत सारे पेड़ है। तो बेसिकली आंखें बंद करके आपको आपकी खुद की फेवरेट जगह पे इमेजिन करना और आपके सांस पे फोकस करना भी एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक है। उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। वो भी बहुत हेल्प करता है आपको उस दौरान, उस मोमेंट पे शांत करने के लिए। अभी कुछ और रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हो तो थोड़ा सा पानी पी लेना, या एक वॉक के लिए चले जाना, या इवन पेंटिंग और कलरिंग करना। जब भी आप पेंटिंग और कलरिंग करते हो तभी आप जो स्ट्रोक्स मारते हो कलर के, पेंट के, उसके भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन आता है। तो ये कुछ कॉमन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। या म्यूजिक सुनना, गाना सुनना, ऐसी चीजें करना जो आपको तभी बहुत शांत महसूस करवाए, जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे, आपको आपके वर्तमान में वापस जुड़े रखने में हेल्प करे। बिकॉज ये बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज जब भी हम एंग्शियस होते हैं तभी हम सिर्फ अपने भविष्य पे फोकस्ड रहते हैं कि अरे मेरा एग्जाम है, मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, मैं फेल हो गई तो आप ध्यान रखो कि तभी आप आपके वर्तमान से जुड़े हुए नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पे फोकस कर रहे हो। तो वो फोकस आपके भविष्य से आपके वर्तमान पे में लाने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स काम करती है। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे दिमाग को एक ये संदेश पहुंचाती है कि अभी कुछ खतरा नहीं है मेरे आजू बाजू में, अभी मैं शांत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है बिकॉज ये आपको एक इंस्टेंटली, आपको तुरंत से आपको काम डाउन करने में मदद करे, थोड़ा सा शांत करने में मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स सबके लिए काम करेंगी या सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको काम ही करेंगी हर बार। कभी कभी जब भी हमारी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब भी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तभी इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए कि आप उससे अपना ध्यान हटा के कोई रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आपको इन चीजों का अभ्यास करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब हर बार जब भी मैं एंग्शियस हूँ, अगर मुझे पता है कि कोई चीज मुझे एंग्शियस कर रही है या कोई चीज की वजह से मुझे इतना घबराहट होता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तभी हर बार जब भी मुझे ऐसा लगे मुझे रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करनी है ताकि वो टेक्निक्स मेरे लिए धीरे धीरे काम करने लगे। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से डीप ब्रीदिंग कर लो या तुरंत से लंबी सांसें ले लो या प्राणायाम कर लो तो सब मेरे लिए तुरंत काम करेगा। उसको टाइम लगेगा, हमें उसका उतना अभ्यास करना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे शरीर को उतना प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा उस चीज का। इंस्टेंट कामनेस ये देती है, बट कभी कभी जब भी हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। इसके लिए जब भी हम एंजाइटी की बात करते हैं तभी रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ साथ आपको आपके विचारों पर भी काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। आपके विचारों के बारे में भी काफी ज्यादा अवेयर होना पड़ता है कि कौन से ऐसे विचार है जो मुझे एंग्शियस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा एंग्शियस हो रहा है, फील हो रहा है। तो ये सब चीजें जानना भी जरूरी है। बट हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करती है काम, लेकिन आपको भी हर बार उनको प्रैक्टिस उतना ही करना पड़ता है। जब भी हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं तभी ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स फर्स्ट आपको सबसे पहले इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करना है ताकि आप थोड़े से शांत हो जाओ। बिकॉज जब भी हम बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं या घबराए हुए रहते हैं, उस दौरान अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। एंजाइटी पे काम करने के लिए अपने विचारों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो पहले नहीं हो पाता है जब भी हम बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है जब भी आप नोटिस करो कि मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इज कि आप खुद को पहले काम डाउन करो, खुद को आप थोड़ा सा शांत करो, खुद को वर्तमान से जुड़े रखने में हेल्प करो। और ये आप इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा कर सकते हो। ये डीप ब्रीदिंग हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ये सब। उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों पे फोकस करो। ऐसे कौन से विचार है जो मुझे एंग्शियस कर रहे हैं, ऐसे कौन सी सिचुएशंस है जो मुझे एंग्शियस कर रही है, ऐसा कौन सा डर है मेरे मन में जो मुझे बार बार एंग्शियस कर रहा है। बिकॉज जब हम एंजाइटी के बारे में बात करते हैं तब ये इंटरनल थ्रेट होता है, ये एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होता है, ये हमारे सामने नहीं होता है। ये हमारे अंदर से हमारा कोई विचार हो सकता है या कोई अनकॉन्शियस में कुछ कोई डर हो सकता है। तो ये हमारे मन में बैठ गया होता है कि कुछ गलत होने वाला है या ये चीज हम गलत करने वाले हैं या ऐसी गलती होने वाली है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आपके विचारों पे फोकस करो। आप कुछ और चीजें कर सकते हो जब भी आप ऐसे जानने लगो कि मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ या हो रही हूँ अभी। अपार्ट फ्रॉम ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जैसे थॉट जर्नलिंग होता है। रोज जब भी आपको लगे कि मेरा दिन बहुत भारी जा रहा है या मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ, आप आपके सारे थॉट्स एक बुक में लिख सकते हो। रात को कुछ ऐसे विचार जो आपको बहुत ज्यादा एंग्शियस करते हैं, आप उनको लिख के रख सकते हो ताकि आप बाद में उनको पढ़ के
आप समझ सको कि क्या कौन सा ऐसा डर है मेरे मन में। तो अलोंग विथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ साथ आपको आपके विचारों पे फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आपके एंजाइटी से लड़ने के लिए या एंजाइटी कम करने के लिए बेसिकली। और ये जो डर है ये बहुत सबके मन में, सब मतलब अगर 10 लोग एंग्शियस है या 10 लोगों को एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा, तो हर किसी का कोई अलग वजह होगी, कोई अलग रीजन होगा। बेसिकली सबको यही सारे टेक्निक्स यूज करके फिर अपने एंजाइटी के रूट कॉज तक जाना है, समझना है कि कौन सा वो रूट कॉज है जिससे मुझे एंजाइटी हो रही है। मेरे जिंदगी के कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में मेरे को सबसे ज्यादा एंजाइटी हो रही है, मेरे रिलेशनशिप्स में या मेरे काम में या मेरे करियर में या मेरे परिवार में। तो इस तरह से आप आपके एंजाइटी को काम डाउन कर सकते हैं। ये सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो या जब भी आप बहुत ज्यादा घबराए हो या आपको तभी करनी है, बिकॉज सिर्फ तभी करोगे तो फिर आपको उसकी आदत भी नहीं लगेगी। ये सारा आप आपके दिनचर्या में आप इनको ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ आए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ या एक ऐसे इंसान हूँ जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, जिसको हर छोटी छोटी चीज से अगर डर लगता है करने के पहले और मन में ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो आप इतना मेक श्योर कर सकते हो कि ये सारे जो टेक्निक्स है आप आपके दिनचर्या में मिला दो। जैसे कि सुबह उठ के 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना, या आप अगर कोई काम कर रहे हो तो काम के बाद थोड़ा सा समय निकाल के आपके घर में वॉकिंग करना या कहीं गार्डन होगा वहां पे वॉकिंग करके आना, या आपको कोई हॉबी पिकअप करनी है तो उस हॉबी के लिए आप पेंटिंग या कलरिंग या ड्राइंग करने लगो। ये सारे जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एंजाइटी आप महसूस करे हो तभी करनी है, बिकॉज इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर और हमारे दिमाग पे। तो आप ये कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगी इन जनरल आपके लाइफ के बारे में। मैं और आप एक अलग इंसान है, तो जो मेरे लिए काम करता है वो शायद आपके लिए काम ना करे, और जो आपके लिए काम करता है वो शायद मेरे लिए काम ना करे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हो अभी और आपको लग रहा है कि मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, आप एक्चुअली ये सारे जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जो हमने बताए, जो आप और रिसर्च करके अगर आपको कोई और रिलैक्सेशन टेक्निक्स मिले, आप एक लिस्ट बना दो उनकी और आप ट्राई करते जाओ कि कौन सा रिलैक्सेशन टेक्निक मेरे लिए काम करता है और कौन सा नहीं काम करता है। बिकॉज ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर करने से आपको पता चलेगा। शायद डीप ब्रीदिंग मेरे लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं। शायद माइंडफुलनेस आपके लिए काम करेगा, मेरे लिए नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या काम करेगा। इसके लिए ये एज अ साइकोथेरेपिस्ट, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं खुद रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप एक लिस्ट बना लो सारी चीजों की जो आप कर सकते हो जब भी आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, ताकि आपके लिए आसानी हो उन चीजों को ट्राई करना और समझना कि मेरे लिए और मेरे शरीर और मेरे दिमाग के लिए क्या काम करता है।